महिषासुरमर्दिनीं निरम्बग वर्धिनि शैलसुते जग जननी जय मां जग जननी जय मां जग जननी जय मां जग जननी जय मां। साक्षात भगवती मैया प्रगटी है, वरदान मंगले बेटी का मैया एक ही वरदान देना। पतिदेव जी ने शर्त रखी है कि लड़का होते ही संन्यास, इस कारण मुझे बेटा नहीं बेटी दे दो। हर माता पिता को चाहिए भगवान से प्रार्थना करना, बेटा बाद में देना, बेटी पहले देना, लक्ष्मी पहले दे देना। क्यों? पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी आती है तो दो कुल का तारने वाली होती है, और बेटा होता है तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। तो को माँ बेटा नहीं बेटी पहले दे देना का तथास्तु। तो इनके गृहस्थी में सबसे पहले आई बेटी, और शर्त रखा था बेटा होते ही संन्यास लूंगा। अब बेटी आ गए तो कहाँ जाए, तो पहली बेटी आई का दूसरा बेटा होगा, दूसरा भी बेटी हो गई, तीसरी भी बेटी हो गई, एक नहीं 9 बेटियां हो गई। ये 9 बेटी किसके स्वरूप है? नवधा भक्ति। मानस में खूब गान है, घर में जाके पढ़ लेना, समय नहीं है क्योंकि आज कथा बहुत पीछे हो गई। अभी तक तो पूरा शंकर जी का विवाह, ध्रुव चरित्र सब हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या करोगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, राम जय राम जय जय राम। भूसर रति मम कथा प्रसंगा, राम जय राम जय जय राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, राम जय राम जय जय राम। मानस में प्रथम भगति संतन कर संगा, और भागवत में पहला भक्ति है क्या? श्रवणम। तो लगा लीजिए, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करोगे तो क्या होगा? श्रवणम, आपको सुनने को मिलेगा। क्या सुनने को मिलेगा? यहाँ आए हो तो क्या मिल रहा है भैया? भगवान की कथा। तो पहली भक्ति है श्रवण, कथा सुनो। लेकिन कितनी कथा सुनोगे? वही वही महाराज, वही वही कथा, वही वही गांव। अभी 8 दिन पहले औ भागवत हो रही, तुम यहाँ का आदमी अस्कटा गए है, अभी सुने हम कतेकला सुनबे। तो का करत गांव वाले? कोनो दुकान में बैठे बैठे हाथ में तंबाकू मलत मलत कथा सुनत है, तो कोनो दुआरी में बैठे बैठे कथा सुनत है, कोनो घर में साग का कावर पोंगा की व्यवस्था हो गए है, घर घर आवाज, और एक ठन पोंगल कटन दे भागत भागत आही। तो कोई दुआरी में बैठ के कोनो खटिया टोरत बैठते है, तेनो कथा सुनत है, लेकिन यहाँ आत नहीं है। तो श्रवण पहली भक्ति, कथा सुनो। कब तक कथा सुनोगे? कथा सुनत सुनत लोगन अस्कटा जथे, तब का करना? दूसरी ओर गाड़ी बढ़ाइए। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। जब भी भजन हो तो खूब ताली बजाना। कैसे ताली बजाना? क्योंकि जहाँ भक्त प्रेम से भाव से बुलाते हैं वही मेरे भगवान आते हैं, बाकी जगह नहीं आने वाले। यदि प्रेम से आप गा लिए, देखो बाके बिहारी को प्राप्त करने का 2 ही तरीका।
एक तो उनकी याद में रोना और दूसरा उनकी याद में गाना। ये दो चीज सीख लिया। प्रेम से पुकारो और प्रेम से रो, फिर वो वैकुंठ लोक में नहीं रहेंगे, आपके ग्राम खमरिया में आ जाएंगे। और कैसे आएंगे? ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजाओगे तब भगवान को बुलाएंगे। नहीं तो जो ताली नहीं बजाएगा, पाप की गठरी उसके सिर में लगा कर रख दी जाएगी। हरि बोल। तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। 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 पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। पाया मीरा ने विष का अमर पान 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 कर। पाया केवट ने धो धो चरण धूल को। 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 उन्हें चरणों में मस्तक झुका के तो देख। चरणों में मस्तक झुका के तो क्या हुआ? प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख। जरा तारों से तारे मिला के तो देख। जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि बोल। वो है ठाकुर पुजारी तू बन करके देख। वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख। वो है ठाकुर पुजारी तू बन करके देख। वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख। वो है दाता भिखारी तू बन करके देख। वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख। वो है दाता भिखारी तू बन करके देख। वो है दाता भिखारी तू बन के तो
डरते न कोई ये खाली गया। उनके आगे तू मस्तक झुका के तो देख, उनके आगे तू मस्तक झुका के तो देख, उनके आगे तू मस्तक झुका के तो देख, उनके आगे तू मस्तक झुका के तो देख। प्रभु घिसे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु घिसे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु घिसे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु घिसे हुए बंधे हुए चले हरि बोल। बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु घिसे हुए, प्रभु घिसे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु घिसे हुए, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः, स्मरणं पादसेवनम्। कितनी कथा को सुनोगे, कथा सुनते सुनते थक जाओ तो भजन गा लेना, जरा ताली बजा लेना। ताली बजाते बजाते हाथ दुखने लग जाए तब विष्णु स्मरणम, आंख मूंद करके भगवान जी का ध्यान कर लेना। जब जब आप घर में आंख मूंद के बैठोगे ना, लइका मन नाती मना के उठा ही दे, वो भी संभव नहीं। स्मरणम पाद सेवनम वो भी ना कर सको तो भगवान जी की मूर्ति रखना, सुंदर नहलाना धोलाना, पैर दबा देना भगवान जी का, क्योंकि भगवान जी के चरण पूजा का बड़ा महत्व है। वो भी ना कर सको तो गाड़ी और आगे बढ़ा देना। पाद सेवन के बाद है अर्चन। अर्चन अर्थात आरती कर लो। हम लोग जो घर में आरती गाते हैं ना, उसमें 2-3 सुधार करना है। सत्यनारायण की कथा घर घर होते कि नहीं हो जी? वो आरती में क्या लिखा है? नारद करत, क्या लिखा है? कोई कहता है नारद करत निरंतर, कोई कहता है निरंजन। न वो निरंतर है न निरंजन है, वो है निराजन। निराजन अर्थात आरती करना। नारद करत निराजन और घंटा ध्वनि बाजे। आरती करते करते भी थक जाओ, अर्चनम वंदनम दास्यम, हाथ जोड़ करके भगवान जी के लिए कुछ गा लेना, क्योंकि भगवान जी को प्राप्त करने का तरीका ही यही है। भगवान जी के लिए कुछ गा लेना, जैसे ध्रुव ने गाया, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयच्च किल शक्तिधर सुधाम्ना। गजराज ने गाया, जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो गज ने भी तो पुकार लगाई थी ना। और जो जो भगवान जी के लिए गाया है, यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदं या इदं स्वयं, हे गोविंद
हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ध्रुव ने गाया, गज ने गाया, प्रहलाद ने गाया, मीराबाई ने भी गाया। तो भगवान जी को प्राप्त करना है तो कुछ गाना सीख जाओ, कुछ बोलना सीख जाओ उनके लिए। अर्चनम वंदनम ये भी ना कर सको, दास्य अर्थात अपने आप को भगवान जी का दास मान लो। उसमें क्या करना है? तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो। ये भी ना हो तो अंतिम पड़ाव है नवधा भक्ति के लक्षण में आत्मनिवेदन, अर्थात अपना सब कुछ भगवान जी को अर्पण कर देना। भागवत कथा यदि आप सुनेंगे तो प्रथम स्कंद में ही सूत जी ने संबोधन दे दिया था कि हर किसी को चाहिए कि कायेन वाचा मनसा विपातकम, कायिक वाचिक मानसिक आपसे पाप हो या पुण्य हो, अपना भला बुरा अच्छा सब कुछ, अपना सब कर्म भगवान जी के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए, तभी कल्याण है। ये है नवधा भक्ति। तो माता देवहूति की प्रार्थना से 9 कन्या रूपी नवधा भक्ति गृहस्थी में आई। उसके बाद फिर से पतिदेव की सेवा में लग गई है। माताओं को चाहिए कि पति की खूब सेवा करें। और किस तरह से सेवा करना चाहिए? पति के उठने से पहले आप उठ जाओ, ये जी चाय बना के लाई हूं उठो। ये नहीं पति उठ करके आप ही को उठा रहा है। राधे राधे। हंस रहे हो मतलब ऐसा ही होता है। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, हमारा घर भी वही हाल है। हम 5 बजे उठने वाले और सामने 8 बजे उठने वाले। कान तरस गए हैं, ए जी चाय लाए हो चाय पी लो, ये शब्द सुनने को। चाय बना करके खुद ही ले जाना पड़ता है। ओ पत्नी महारानी नमो नमो, उठो रानी आंखें खोलो, पानी लाया हूं चिपरा धो लो, चाय पी। राधे राधे। तो पति के उठने से पहले उठ जाना, पति के नहाने से पहले नहा लेना। जब पति खाएं उसके बाद ही उस थाली में जो बचे प्रसाद समझकर